ये भी कह रहे हैं यासब के कचरा सारा निकल गया है और अब मंझे हुए जो लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन कुछ तल्ख कलामी की बातें भी सुन रहे हैं हम। कुरैशी साहब गए हैं ज़मान पार, कुछ तल्ख कलामी भी हुई है उनके, ऐसा है? देखिए मरियम, ये मुलाकात पहले भी उन दोनों के दरमियान हुई थी, आज भी उन दोनों के दरमियान हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। असल में हमारे पाकिस्तान के अंदर मीडिया के कुछ ज़हीन लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की ख़बर पहले सोशल मीडिया पे डालते हैं और उसके बाद वो उठा ली जाती है। बात यह कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्या लेने गए, वो उन्हें बावर करवाने गए हैं। मैं अपनी असेसमेंट की इसलिए कि हम लोग इसी प्रोग्राम में आज से चंद हफ्ते पहले मुज़ाकरात की बात कर रहे थे और उनकी लीडरशिप ने शाह महमूद कुरैशी के क़यादत में एक कमेटी बनाई थी जो मुज़ाकरात कर रही थी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बैठ के कहता कि मैं कोई तारीख़ हूँ, कि बात यह कि शाह महमूद कुरैशी उन्हें यही बावर करवाने गए हैं कि बात यह कि नई सूरत हाल में हमें एक नई पॉलिसी जो है वो अपनानी चाहिए और इसमें से रास्ता बनाना चाहिए। रास्ता देखें, एक पार्टी के उनके ज़िम्मेदार से आज मेरी बात हो रही थी तो उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा जी देखें, आप समझ लें कि हमने गलत किया कि जब ये सारी पॉलिसी इख्तियार की जा रही थी और पार्टी लीडरशिप ने यह तर्ज़ अमल इख्तियार किया था, हम लोग खामोशी से बैठ के देख रहे होते थे। हमें उस वक़्त बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ ज़िम्मेदार हम ही नहीं, कुछ सहूलतकार भी हैं, कुछ तज्ज़ियाकार भी हैं जो रोज़ बावर करवाते थे कि जनाब आप ही पाकिस्तान की कौम और मुल्क की तकदीर के मालिक हैं, पाकिस्तानी कौम आपकी पुश्त पे खड़ी है और आप जो चाहेंगे पाकिस्तान के अंदर वो हो जाएगा। मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी एंड कंपनी वो इसकी ज़िम्मेदार नहीं है, जिनकी मैंने निशानदेही की है वो ज़िम्मेदार हैं। सियासत के अंदर सियासी तर्ज़ अमल होता है कि ये नहीं होता कि आप हर चीज़ तहबाला करके आप ये समझें कि जो फ़ैसला मैं करूँगा पाकिस्तान के अंदर वो लागू होगा। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, यहाँ पर एक आइन है, यहाँ एक कानून है, और जब कोई शख्स अपने आप को रियासत से बालातर समझता है तो फिर यही कुछ होता है। और बात यह कि यहाँ तक नौबत क्यों पहुँची, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है तो उससे कम से कम बैठ के इस अमर का जायज़ा लेना चाहिए कि हम यहाँ क्यों कर पहुँचे, किन्होंने पहुँचाया। देखें, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो बैठ के ये जो हॉक्स होते हैं ना, वो बैठ के उन्हें कहते हैं कि आप शेर हैं, आप चीते हैं, आप टाइगर हैं। कहीं आपको चीते और टाइगर लगे। और वो जो कहते थे कि वो हमारी रेड लाइन है, आपने उस दिन देखा वो इस्तेकाम पाकिस्तान का जिस दिन इफ्तिताई इजलास हुआ, 9 लोग मैं पहचानता हूँ जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि आप रेड लाइन है। रेड लाइन पाकिस्तान है। अगर आपने सियासत करनी है तो फिर इसी दायरे के अंदर करनी है। और अगर आप ये समझते हैं कि जी वहाँ से कोई गैबी इमदाद आ जाएगी, गैबी इमदाद अब नहीं आनी। और जहाँ तक ये बात की गई है जी फ़लाँ खड़ा रहा है, फ़लाँ खड़ा रहा है, पाकिस्तान की सियासी तारीख बड़ी तल्ख है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी बड़े सारे ऑप्शन थे। देखें, आज अगर भुट्टो का नाम जिंदा है तो इसलिए जिंदा है ना, उसने किसी से भीख नहीं मांगी, उसने माफ़ी नहीं तलब की। और मैं बहुत सारे, नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ ने क्या किया, क्या कसूर था। मैंने कल वो जिस जज का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट का जज है, कि जनाब वो छोड़ें, एक शख्स को निकालना मकसूद था। ये है पाकिस्तान की तारीख। तो मैं समझता हूँ अगर शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे ख्याल में मिल रहे हैं ना तो ये उनके हक में बहुत बेहतर है। अच्छा। और वो जो लोग, आप जरा ज़मान पार्क जाके तो देखें, गालिबन हुजूर जाके आप जरा देखें। और ज़मान पार्क उन लोगों का मुंतज़िर है जो पीछे से ना गाड़ी रख के वो अंदर जाया करते थे, अब दोबारा नहीं जा रहे। और वो इंतज़ार कर रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने ये मशवरा दिया था कि चढ़ जा सूली राम भली करेगा।